तो जहांगीर बादशाह बना और उससे विरासत में मिली एक जिद मेवाड़ को झुकाने की, जो अकबर भी नहीं कर पाए। और ये कहानी है उस शख्स की जो इस जिद के सामने खड़ा था, महाराणा अमर सिंह, जिन्होंने 17 बार मुगलों को रोका। तो बात शुरू होती है 1605 से। जहांगीर तख्त पर बैठा और पहला हुक्म सीधा मेवाड़ के नाम। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये थी मुगल सल्तनत की साख की लड़ाई। एक जिद थी उस दाग को मिटाने की। तो जहांगीर ने अपने बेटे शहजादा परवेज और आसिफ खान को भेजा, मिशन मेवाड़ का नामो निशान मिटा दो। सोचिए, 20,000 घुड़सवार, भारी तोपखाना। मुगल सेना को लगा ये तो बस कुछ ही दिनों का काम है। और ये सेना सीधे घुस गई देसूरी की घाटी में, एकदम संकरा खतरनाक रास्ता। और वहां अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि ये अमर सिंह का जाल था। ऊपर से चट्टानें गिरी और फिर चारों तरफ से तीरों की बारिश हो गई। उस संकरी घाटी में लड़ने की जगह ही कहां थी। मुगल फौज में भगदड़ मच गई, वो खुद ही एक दूसरे को कुचलने लगे। और शहजादा परवेज, जो जीतने आया था, उसे नंगे पांव अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, सब कुछ छोड़कर। ये हार जहांगीर के लिए बहुत बड़ा अपमान थी। अब उसने मेवाड़ पर अपने सबसे बेरहम सेनापतियों को भेजा। अब जंग का तरीका बदल गया। सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि रास्ते बंद करो, गांव जलाओ और आम लोगों पर जुल्म करो। जवाब में अमर सिंह ने छापामार युद्ध शुरू किया। उनकी सेना रात में हमला करती और पहाड़ों में गायब हो जाती। लेकिन जब बात आम लोगों पर आई तो अमर सिंह से रहा नहीं गया। अब आमने सामने की टक्कर होनी थी। और फिर हुआ राणपुर का घमासान युद्ध। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं और ये इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। राणपुर तो बस एक पड़ाव था। अगले 15 सालों तक मेवाड़ ने एक के बाद एक मुगल हमलों को नाकाम किया। कुल मिलाकर 17 बड़ी जीतें। सोचिए, उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ 17 बार जीतना। पर हर जीत की एक कीमत थी। मेवाड़ के सबसे अच्छे योद्धा शहीद हो गए, खेत बंजर और खजाने खाली हो चुके थे। और आगरा में जहांगीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इतनी बड़ी सल्तनत और एक छोटा सा मेवाड़ झुक नहीं रहा था। 17 हार, इससे मुगलों की कभी न हारने वाली छवि टूट चुकी थी। जहांगीर को अब अपना आखिरी दांव चलना था। जहांगीर समझ गया था कि ये जंग अब सेनापतियों से नहीं जीती जाएगी, उसे अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना था। और वो हथियार था शहजादा खुर्रम, जिसे दुनिया बाद में शाहजहां के नाम से जानेगी, एक नई, ज्यादा बड़ी तबाही लाने के लिए।